Hello everyone, welcome to our channel Insights CSIT. My name is Poonam. मैं अभी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करवा रही हूँ। मैंने कई पार्ट्स करवा रखे हैं, आप जरूर देखिए। आज का टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले समझते हैं इवोल्यूशन होता क्या है। जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है हिस्ट्री। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब हमारे स्टार्ट कहाँ से हुई, कहाँ से एक कंप्यूटर की सोच कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद हम लोग कहाँ तक पहुँचे, उसके बीच में क्या क्या अपडेट हुई एंड ऑल। जैसे रियल लाइफ से अगर मैं रिलेट करके बताऊं तो जैसे एक ह्यूमन का हिस्ट्री था, इवोल्यूशन था, कैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचे, वैसा ही कुछ हमारे कंप्यूटर का भी है कि कैसे हम लोग स्टार्ट किए। एबेकस से हमारा स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री और फिर हम लोग मॉडर्न एरा में पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एबेकस। एबेकस का फुल फॉर्म्स होता है एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये हमारा पहला इवोल्यूशन था कंप्यूटर का, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता था। इसमें होता क्या था कि जैसे ये एक इक्विपमेंट बने थे, डिवाइस थे जो मोस्टली वुडन के होते थे, और ये जो राउंड राउंड है इसको हम लोग बिट्स बोलते हैं। और इसमें दो पार्ट डिवाइड होते थे, एक वन पार्ट सी और एक सेकेंड पार्ट सी। फर्स्ट पार्ट जो होते थे इसको हम लोग बोलते थे हेवन, और जो हमारा नीचे का पार्ट होता था इसको बोलते थे हम लोग अर्थ। इसमें क्या होता था, जैसे ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, जैसे ये, तो जैसे ही टच होते थे ना तो हम लोग उसको काउंट करते थे कि कितना हुआ, और फिर ऊपर वाले को नीचे वाले को काउंट करके और जितना आता था उतना हम लोग एडिशन करते थे या फिर सब्ट्रैक्शन करते थे। तो हम लोग इसी के थ्रू कैलकुलेशन करते थे फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें जिसको इन्वेंटेड किया गया था 500 बीसी बाय चाइना के द्वारा। ये मैकेनिकल डिवाइस था और इसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ही बस होते थे, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं होते थे। आफ्टर एबेकस हमारा आया नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1614। इसमें बेसिकली क्या होता था, एक रोड लगा हुआ था होता था, जैसा मैंने लिखा है स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड विथ मूविंग रोड्स। ये रोड लगा हुआ होता था और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और उसको मूव करके हम लोग कैलकुलेशन करते थे फॉर लार्ज कैलकुलेशन लाइक प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस। हमारा एबेकस क्या था, वो स्मॉल कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक। बट नेपियर बोन्स में होता था कि हम लोग लार्ज कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, जैसे प्रोडक्ट हो गया, क्वोशेंट हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सब के लिए यूज करते थे। उसके बाद हमारा आया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कुछ ऐसी दिखती थी। स्लाइड रूल इन्वेंटेड बाय विलियम ऑथर इन 1622। ये 1622 में आया था। इट वॉज एबल टू सोल्व लॉग एंड ट्रिगोनोमेट्री बट नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं यूज किए जाते थे, ये बस लॉग जैसे वैल्यू या फिर ट्रिगोनोमेट्री जैसे वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। उस हमारा आया पास्कलाइन। पास्कलाइन इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल फ्रेंच इन 1642। ये बस एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए था। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब हमें करना होता था तो रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू करते थे। लाइक अगर मुझे 2+2 करना है तो 4 करते हैं, और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। लाइक 3+3+3 9, तो 3 इंटू 3 9। अगर मुझे मल्टीप्लाई ऐसे करना तो हमें इसके थ्रू करना पड़ता था। ये अगर अगर डिवीजन करना है तो सब्ट्रैक्शन के थ्रू करते थे। तो इसमें बेसिकली होता क्या था, ये हमारा जो ऊपर का दिख रहा है ये हमारा इनपुट पार्ट होता था और ये हमारा आउटपुट पार्ट होता था। आउटपुट और ये हमारा इनपुट पार्ट था, और ये कुछ व्हील्स होते थे और ये हमारा गियर टाइप होता था। इससे हम लोग रोटेट करते थे और यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट डालते थे और फिर हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट शो होता था। ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन पास्कलाइन में होता था। हमारा आया डिफरेंस इंजन। Invented in 1820 by Charles Babbage, designed to tabulate polynomial functions। ये polynomial functions के लिए डिजाइन किया गया था। बेसिकली चार्ल्स बेबेज ने दो इन्वेंशन किए थे, एक डिफरेंस इंजन किए थे 1820 में और एक एनालिटिकल इंजन किए थे जो 1834 में दिए थे।
ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। बेसिकली यहाँ से हमारा एक कंप्यूटर का जो एक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया था। जैसे हम लोग अपन पढ़े थे स्टार्टिंग में कि एक इनपुट होता है, फिर बीच में प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट देता है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है एंड एएलयू होती है। तो यहाँ से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कंप्यूटर का जो अपन अभी हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं चार्ल्स बेबेजर को। उसके बाद हमारा आया था सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर में क्या था, बाय इन्वेंटेड हरमन हॉलरिथ। सारा कुछ तो चार्ल्स बेबेजर ने कर दिया था उन्होंने। ये 1890 में आया था। उन्होंने एक एक्स्ट्रा किया, पंच कार्ड यूज किया। पंच कार्ड इनपुट देने के लिए था, जस्ट लाइक स्टोरेज कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक डेटा हमारा स्टोर नहीं हो रहा था। तो इन्होंने इन्वेंट किया पंच कार्ड का, और फिर हम लोग इनपुट देने के लिए हम लोग वर्क करते थे। उसके बाद आया हमारा ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन कह सकते हैं जस्ट लाइक मॉडर्न एरा में जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर, ट्यूरिंग मशीन बेस्ड है। ट्यूरिंग मशीन में ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन, अब तक जो हमारा सिस्टम था वो ऑटोमेटिक नहीं था, वो मैकेनिकल था। मैकेनिकल मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता। बट हमारा ये जो मशीन था वो ऑटोमेटिक वर्क करने वाला था, बेस्ड ऑन एल्गोरिदम से। प्रोग्रामेबल मशीन था, कुछ प्रोग्रामेबल था। जो हम लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, फिर हमें एक प्रॉपर आउटपुट के वे में हमें शो कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी कंप्यूटर की, जो हम लोग फिर जनरेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। ये प्रोग्राम इनपुट थ्रू पंच कार्ड, यहाँ पे भी जो प्रोग्राम हमारा इनपुट देते थे वो पंच कार्ड के ही थ्रू देते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरा इवोल्यूशन था, हमने कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।